लेकिन हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग हमें याद रखें। क्योंकि दुनिया में कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है और लोग इस पे एक से एक ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हो जो सब कुछ नहीं भी जानते हैं। लेकिन हमारा कर्म हमें महान बनाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कर्म से जानती है। आपके पास कितना पैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जीवन में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जो समाज के हित में हो, समाज के लिए हो। क्योंकि अगर ये जीवन मिला है तो भरसक ये प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन का सदुपयोग करें। क्योंकि मानव जीवन कहा जाता है कि कई योनियों को भ्रमण के बाद हमें मानव का जीवन मिलता है। और मानव का जीवन इसलिए मिलता है कि हम इसमें कुछ अच्छा कार्य करें। अगर पूरा अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमको उन्हीं जोनियों में भटकना पड़ेगा। तो जीवन में कुछ अच्छा ही कार्य करना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे किसी का नुकसान ना हो। चाहे आप अच्छा कार्य करें या ना करें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमसे किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा पाप वही होता है जो आप किसी का नुकसान करने का प्रयास करते हैं या आपसे किसी का नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान होता है तो निश्चित रूप से उसको तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तो उसकी आवाज़ सीधा परमपिता परमेश्वर सुनते हैं। और जब जिसका कनेक्शन, जिस गलती का कनेक्शन, अगर क्योंकि कमज़ोर आदमी या कोई भी आदमी अगर उसके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो अगर आपका लिए अगर आपको कुछ कर नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ जवाब नहीं दे सकता, तो सीधा वो परमपिता परमेश्वर को याद करता है। अगर परमपिता परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुन लिए तो निश्चित रूप से आपका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो ऐसी अदालत है कि वहाँ न पंचायतें होती है और न गवाही होती है, वहाँ डायरेक्ट फैसले सुनाए जाते हैं। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि कम से कम परमपिता परमेश्वर की अदालत में हमें सजा न मिले। नमस्कार, प्रणाम।